जागरणजोश.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सोबान। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के करंट अफेयर से क्या कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे और उनसे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। चीन किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई वाला क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा सेंटर बना रहा है? इसका सही जवाब है तिब्बत। दोस्तों आपको बता दें कि चीन जो है वो तिब्बत में दुनिया का सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा सेंटर बना रहा है। ये डेटा सेंटर चीन और कुछ अन्य दक्षिण एशियाई देश जिसमें कि नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान की डेटा का भंडारण ज़रूरतों को पूरा किया जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है दोस्तों कि भारत ने किस राष्ट्र की सशस्त्र सेना से 11,000 कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम खरीदे हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत ने लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा जिसे कहते हैं LAC के साथ लगे फ्रंट क्षेत्रों में तैनात अपने सैनिकों के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका से एक्सटेंडेड कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम जिसे कहा जाता है ECWCS के उसके जो है 11,000 सेट खरीदे हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना आप सभी के लिए। हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। ड्रॉप डाउन में आपको मंथ वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, जहां आप मंथ के हिसाब से करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि 7 नवंबर को इसरो के द्वारा किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया जाएगा? इसका सही जवाब है EOS-01। तो यहाँ पर आपको बता देते हैं कि इसको कह रहे हैं EOS-01। ये भेजा जाएगा PSLV C49 से, और EOS का मतलब है अर्थ ऑर्बिटिंग सिस्टम। तो इसको भेजा जाएगा 7 नवंबर को। ये टेंटेटिवली डेट जो है दी गई है। मौसम के हिसाब से ये श्रीहरिकोटा से भेजा जाएगा और 3:02 का समय तय किया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो जो है वो इस साल 2020 की बात करें तो 10 के आसपास जो है उसके मिशन थे जो जाने थे, लेकिन जो है जो K7 हैं उन्होंने ये सूचित किया था कि कोविड-19 के चलते जो लॉकडाउन हुआ उसके वजह से काफ़ी जो है नुकसान हुआ है। और पता नहीं अब इस साल यानी कि जो साल 2020 है उसमें कितने जो है जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है वो कितने जो है ऐसे सैटेलाइट भेज पाता है। तो अब ये पहला होगा जो साल 2020 में जा रहा है कोविड के बाद से। 7 नवंबर 2020 को PSLV C49 में प्राथमिक उपग्रह यानी कि प्राइमरी सैटेलाइट के रूप में भेजा जाएगा। और अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो है वो EOS-01 है। उसके साथ साथ 9 कस्टमर सैटेलाइट्स का प्रक्षेपण भी होगा, जिसमें कि 1 लिथुआनिया और 4 जो है USA और लग्जमबर्ग की जो कस्टमर सैटेलाइट्स हैं उनको भी साथ में भेजा जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। भारत ने विकास परियोजनाओं के लिए मध्य एशिया के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट का कितना विस्तार करने का निर्णय लिया है? इसका सही जवाब है $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर। दोस्तों आपको बता दें कि भारत ने 28 अक्टूबर 2020 को मध्य एशियाई देशों में विकास परियोजनाओं के लिए $1 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स जो है उसकी ऋण व्यवस्था नेशनल लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा करी है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस राष्ट्र के बीच स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी है? तो इसका जो सही जवाब है वो है कंबोडिया। तो भारत और कंबोडिया ये 2 देश हैं
दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 अक्टूबर 2020 को स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करने के लिए भारत और कंबोडिया के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने धरनी पोर्टल लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है तेलंगाना, ऑप्शन ए। दोस्तों आपको बता दें कि तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, उन्होंने 29 अक्टूबर 2020 को भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए धरती पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल का उद्देश्य रहेगा कि पंजीकरण प्रक्रिया में जो खामियां हैं उनको कम किया जाए और इससे जो सहूलतें हैं और ज़्यादा दी जाएँ। दोस्तों अब वो सवाल जिसका जवाब हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था। सवाल था कि विश्व स्ट्रोक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 29 अक्टूबर। आप इसे बहुत सारे दोस्तों ने इसका सही जवाब दिया है। तो प्रतिवर्ष 29 अक्टूबर को विश्व स्ट्रोक दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि स्ट्रोक के बारे में जागरूकता फैलाई जाए और स्ट्रोक मस्तिष्क की धमनियों को प्रभावित करता है और विशेषज्ञों के अनुसार स्ट्रोक मस्तिष्क में रक्त की आपूर्ति की बाधा के कारण होता है। ये ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की आपूर्ति में कटौती करता है। दोस्तों अब एक सवाल आपके लिए जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। सवाल है कि किसने इंटरनेट के लिए सिक्योर एप्लीकेशन नामक एक संदेश अनुप्रयोग विकसित किया है? DRDO, इसरो, भारतीय सेना या फिर प्रादेशिक सेना? आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरणजोश.com।